हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस के सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों की फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज के इस वीडियो में हम जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी को यूज़ करूंगा। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो वो एक बुलिश स्टॉक माना जाएगा, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो वो एक बेरिश स्टॉक माना जाएगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी जेपी पावर में ये स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है, क्योंकि ये स्टॉक ने 9 और 15 ईएमए के ऊपर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर क्लोजिंग नहीं दी हुई है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आपके रिस्क के ऊपर है। फिलहाल मैं इस स्टॉक में निवेश नहीं करने वाला हूं। अगर मुझे इस स्टॉक में निवेश करना होगा तो ये 9 और 15 ईएमए के ऊपर अच्छी खासी अगर बुलिश कैंडल बनाएगा और क्लोजिंग देगा तो उसके बाद मैं इस स्टॉक में प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये स्टॉक 24 रुपीज़ से गिरता हुआ सीधा 17 रुपये तक आया है और अभी ये 17 से थोड़ा बहुत उठकर 18 रुपीज़ पर आया हुआ है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये 9 ईएमए के ऊपर को ये टच कर रहा है। जैसे ही ये 9 ईएमए के ऊपर को टच करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वापस से अच्छी खासी रेड कैंडल बनाकर नीचे भी आ जाएगी। तो जब तक ये स्टॉक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर 9 और 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो फिलहाल इस स्टॉक की प्राइस 18 रुपीज़ और 5 पैसे के आसपास है। ये कंपनी 1994 से कार्यरत है और ये पावर जनरेटेड रिलेटेड कंपनी में आती है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप अराउंड 12,658 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसकी करंट प्राइस 18.5 है। इस स्टॉक ने 24 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है और लो इसने 11.6% का लगाया हुआ है। इसका P/E रेशियो 7.71 है, यानी कि इस कंपनी को अगर 1 रुपये कमाना हो तो इसको 7 रुपये और 71 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसकी बुक वैल्यू 17.5 है, जबकि इसका ROCE 14% है, ROE 12% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। अब इस स्टॉक की अच्छी और बुरी बाबतें हम देख लेते हैं। तो इस स्टॉक की अच्छी बाबत यह है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम इस बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंप्लीटली हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। इसने पिछले 5 सालों में 39.8% का CAGR अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। पर इस कंपनी की कुछ बुरी बाबतें भी हम जान लेते हैं। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। इसने अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं पे किया हुआ है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.96% ओवर लास्ट 3 ईयर। कंपनी का जो ROE पिछले 3 साल में घटा है और प्रमोटर ने 79.2% अपने शेयर लोन पे दिए हुए हैं, यानी कि लोन उठाई हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर कंपनी में आती है वो NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी जैसी कंपनियां इसके कॉम्पिटिटर फील्ड में आती है। सितंबर 2024 में इसकी सेल्स 1226 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, जिसके बाद उसका खर्चा 840 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था। अब प्रॉफिट उसका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 183 करोड़ रुपीज़ का है। अब हम इस कंपनी की कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ सेल जो है वो 10 साल में 9%, 5 साल में 12% और 3 साल में 27% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 साल में 98%, 5 साल में 40% और 10 साल में 46% है। स्टॉक की जो प्राइस CAGR वो 3 साल में 58%, 5 साल में 76% और 10 साल में 2% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 5% और जबकि इसने 10 साल में -3% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। अब इस कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है, यानी कि उसको जो देना है वो 17,648 करोड़ रुपीस उससे को चुकाने हैं। इसके जो सबसे बुरी बात मुझे यही लगी कि जो कंपनी के प्रोमोटर के पास 24% शेयर ही अभी है और इसने काफ़ी सारे शेयर अपने प्लेज किए हुए, यानी कि लोन पर दिए हुए हैं। तो ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस शेयर में निवेश करते तो किस टारगेट पर आप एंट्री करते और कितना स्टॉप लॉस लगाते आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।